अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है स्टेट द ग्रेडियंट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन। ये जो लाइंस गिवन है, ये हमारे पास सिक्स डिफरेंट लाइंस गिवन है। कहा ये जा रहा है इनका आप एक तो ग्रेडियंट फाइंड करें और दूसरा इनका इंटरसेप्ट बाय इंटरसेप्ट फाइंड करें। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 को बाकायदा तौर पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, लेट अस सपोज ये जाहिर बात है, ये जो सब फंक्शंस हैं इसका जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जैसा कि ये मैंने ड्रा की हुई है। तो ये देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पर वाई एक्सिस को कट कर रही है उसको हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो अगर इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट देखें तो वो है 1। अच्छा, अब ग्रेडियंट किससे कहते हैं? ग्रेडियंट के जो अदर नेम्स हैं वो ग्रेडियंट को हम स्लोप भी कहते हैं और ग्रेडियंट भी इसका नेम है। उर्दू में इसके लिए वर्ड यूज होता है ढलवान। जैसे देखें कि अक्सर लोग अगर घर ऊंचे होते हैं तो सड़क के सामने तो घर के सामने वो एक ढलवान सी बनाती हैं। मतलब इस तरह से लेट अस सपोज ये लेट अस सपोज यहाँ डोर है, ऊंचा है, ये आगे आपकी सड़क है, तो इस तरह से कुछ बनी होती है ढलवान सी। मतलब इसे उर्दू में हम वर्ड ढलवान यूज करते हैं, ये ढलवान है। इंग्लिश में हम इसके लिए वर्ड स्लोप और ग्रेडियंट यूज करते हैं। तो ये देखें ये क्या है, ये जो लाइन है ज़ाहिर बात इसकी भी कुछ ना कुछ स्लोप होगी या ग्रेडियंट होगा। अगर ग्रेडियंट ना होने का मतलब ये है कि अगर बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन है, बिल्कुल सीधी, तो ज़ाहिर बात इसमें कोई ढलवान है ही नहीं, तो फिर हम कहेंगे इसका ग्रेडियंट नहीं है, इन अदर वर्ड ज़ीरो है। सो अगर यहाँ पे ज़ीरो है तो जैसे जैसे हम इसे वैल्यू इस ऊपर को लेते जाएंगे, मतलब अगर यहाँ पे है तो अब ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करे तो ये इसकी ढलवान है, थोड़ी सी और बढ़ा दी तो इसकी ज़्यादा ढलवान और बढ़ जाएगी। मतलब जैसे हम ऊपर लेते जाएंगे ग्राफ इसको अपवर्ड बनता जाएगा, अप से डाउन, तो उसका ग्रेडियंट भी बढ़ता जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये ग्रेडियंट की मैथमेटिकली वैल्यू क्या होगी। तो एक तो हम ये जो ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ की मदद से भी हम ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये ग्राफ की मदद से ग्रेडियंट कैसे फाइंड करना है ये हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। फिलहाल ये जो इक्वेशंस है ना, ओनली इन इक्वेशन से हमें बताना है कि ये जो लाइंस हैं इनके ग्रेडियंट क्या है और इनका वाई इंटरसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले एक बात याद रखें, ये जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं इनका एक तो पहचान करने का मेथड ये है कि y की पावर भी 1 होगी और x की पावर भी 1 होगी, तो वो इक्वेशन क्या होंगी, लीनियर इक्वेशन होंगी इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल्स कौन से हैं, y और x। लेकिन ऐसी इक्वेशन जिसकी लेफ्ट हैंड साइड पे ओनली y हो, एक वैल्यू एक टर्म x में हो, और जाहिर बात है x के साथ कोई कांस्टेंट नंबर होगा जिसे हम कहते हैं कोफिशिएंट, और एक कांस्टेंट टर्म हो, तो जो इस फॉर्म में इक्वेशन होती है इसको हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन खड़ी है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। याद रखें इसमें ये जो m होगा, m इज ग्रेडियंट, m इज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट भी कह सकते हैं या स्लोप भी कहा जा सकता है। और ये जो c है, ये c आपका होगा y इंटरसेप्ट। तो चलें इस बात को समझते हुए हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए ए पार्ट हमारे पास जो लाइन है वो है 3x+7। तो सबसे पहले तो आप इसे कंपेयर करें आप इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे y है तो इधर भी लेफ्ट हैंड साइड y है, एक टर्म x वाली है हमारे स्लोप इंटरसेप्ट में, इधर भी देखिए एक x में टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है तो एक कांस्टेंट टर्म है। इसमें ये जो हमारी इक्वेशन है, ये जो लाइन है परफेक्टली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में खड़ी है। तो अब देखिए कंपैरिजन करें, यहाँ x के साथ m है, यहाँ x के साथ 3 है। इट्स मीन्स m हमारा यहाँ पे क्या है, 3 है। तो m मीन्स क्या है, ग्रेडियंट। तो हम कह सकते हैं कि हमारी इस इक्वेशन का जो ग्रेडियंट है वो है 3। और यहाँ देखिए कांस्टेंट टर्म c है, इधर 7 है। कंपैरिजन करने से हमें ये पता चल रहा है कि इसका जो y इंटरसेप्ट है मीन c इज इक्वल टू 7 है, और यहाँ जो c है वो मैंने बताया वो क्या शो कर रहा है, y इंटरसेप्ट। सो y इंटरसेप्ट ऑफ दिस फंक्शन इज 7। सिमिलरली अब हम b पार्ट पे चलते हैं।
बी पार्ट में हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन। हम एक बात अलजेब्रा से जानते हैं कि अगर यहाँ कोई कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं लिखी हुई तो हम 1 लिख सकते हैं। अगेन देखें ये परफेक्टली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में खड़ी है, तो इट्स मीन इसका जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट इज माइनस वन एंड y intercept इज आल्सो माइनस वन। नेक्स्ट हम सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू 6x प्लस 6। तो अगेन इसे का कंपैरिजन करें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो इसमें देखिए m इज इक्वल टू 6 है, c इज इक्वल टू अगेन 6 है, तो इसका जो ग्रेडियंट हमें मिल गया, ग्रेडियंट इज आल्सो 6 एंड y इंटरसेप्ट इज आल्सो 6। नेक्स्ट अब हम चलते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू 10/3 माइनस 4x। तो चलें जी इसका कंपैरिजन करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। लेफ्ट हैंड साइड में y है, राइट हैंड साइड में एक x में टर्म है, एक x में टर्म है, फिर यहाँ देखिए 10 और 3 कांस्टेंट टर्म है, इधर कांस्टेंट टर्म है। अगर हम चाहें तो इसको ना एग्जैक्टली इस फॉर्म में बना सकते हैं, मतलब मीन लेफ्ट हैंड साइड पे y है, फिर इक्वल में सबसे पहले x वाली टर्म है, तो यहाँ हम पहले x वाली टर्म ले लेते हैं माइनस 4x, फिर ये प्लस 10 और 3 हम बाद में लिख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमें जो m मिल गया x के साथ जो भी वैल्यू है, ये x के साथ वाली वैल्यू, ये हमारे पास m है, m इज 4, और ये जो उधर कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास c है विच इज 10/3। तो हम कह सकते हैं जो हमारा ग्रेडियंट हमें मिला इस लाइन के लिए, इस लाइन का जो ग्रेडियंट है वो है -4, और इसका जो y इंटरसेप्ट है दैट इज 10/3। अब हम चलते हैं इसके ई पार्ट में। ई पार्ट में हमारे पास फंक्शन है या लाइन है y इज इक्वल टू 0.2x। हमारे पास जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है उसकी कुछ ये फॉर्म है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें देखिए y वाली टर्म है, फिर x वाली टर्म है, फिर ये जो कांस्टेंट टर्म c है वो नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं। तो अब हम कंपैरिजन करते हैं इन दोनों इक्वेशंस का। तो देखिए यहाँ x के साथ 0.2 है, इधर x के साथ m है, तो मीन्स m इज इक्वल टू 0.2। कांस्टेंट टर्म 0 है, कांस्टेंट टर्म c है, तो इट्स मीन c हमारा यहाँ पे 0 है। तो हम कहेंगे ग्रेडियंट इज 0.2 एंड y इंटरसेप्ट इज 0। हमारा जो y पार्ट है उसमें जो लाइन है y इज इक्वल टू 11। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसकी ये जनरल फॉर्म है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कंपेरिजन करें, यहाँ x वाली टर्म है ही नहीं, हम नहीं है तो हम लिख सकते हैं 0x प्लस 11, नहीं है तो 0 है। तब यहाँ से इन दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करें, m इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 11। तो हम कह सकते हैं हमारा जो ग्रेडियंट है इसमें वो है 0 इस इक्वेशन का, और y इंटरसेप्ट जो है दैट इज 11।